दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या चल रहा है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं तो हमारी डीएफ काफ़ी टाइम से जो इमोशनल थी, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी को फील कर रही थी, बट जो इमोशनल टच वो अपने डीएम से चाह रही थी वो उसे वैसा नहीं मिला, जिस कारण थोड़ा डिसअपॉइंट फील कर रही हैं। वहीं हमारे डीएम अपना ध्यान इन इमोशंस से हटाकर अपने वर्क कैरियर में फोकस बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ अपनी फीलिंग्स को दबाया नहीं गया तो बहुत तकलीफ़ होगी कुछ ना कर पाने के कारण, और मैं डीएफ को भी हर्ट करूँगा। सो अपना फोकस थोड़ा डीएफ से हटाकर वर्क कैरियर आदि में लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वे अपनी डीएफ को मिस नहीं कर रहे हैं 24/7 आवर्स अपनी डीएफ उनके माइंड में घूम रही है, बस थोड़ा इमोशनल टच नहीं दे रहे हैं, जिस कारण हमारी डीएफ को उनका ये रूड बिहेव पसंद नहीं आ रहा है और वो जानते हुए भी हैं। सो कल रात भी और आफ्टरनून भी उनके माइंड में बस यही घूम रहा था कि उन्हें लग रहा था कि मेरी डीएफ भी अब मुझे वो टेंशन, वो लव, वो सपोर्ट नहीं दे रही जो वो दिया करती थी। वो अनकंडीशनल लव नहीं दे रही है। जिन रिश्तों को मैं अपना खून से सींचा करता था, उन्होंने भी अपने रंग दिखा दिए हैं। सब मुझे धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, जैसे मेरी खुशियों को किसी की नज़र ही लग गई है। ये सब सोचते रहे और काफ़ी अपसेट, निराश से रहे। सोचते नज़र आए जैसे लाइफ ही बस मैं ढो रहा हूँ, सब बिखर गया है, कुछ भी अब मेरी पास नहीं है। सब चीज़ें सोचते नज़र आ रहे थे, कब ये सिचुएशन ठीक होगी, क्या मेरी लाइफ ऐसे ही रहेगी, यही सोच रहे थे। पास्ट की चीज़ों को याद करते नज़र आए, जैसे सोच कर परेशान होते रहे और ओवर थिंकिंग करते रहे, जैसे सारी खुशियाँ इनसे छीन ली गई हों। बेचैन से रहे, पास्ट का सोच कर काफ़ी टाइम से अपनी डीएफ को इग्नोर करते आ रहे हैं, बिकॉज़ उनके पास उन सवालों के जवाब नहीं हैं जो डीएफ जानना चाह रही हैं। उन सब के बारे में सोचकर दुखी हो रहे हैं कि उन्होंने अपनी कमियां, क्योंकि उन्हें अपनी सारी कमियां पता लग रही हैं, जो दिखा रहे हैं वैसे वो है नहीं। उदास है, डिसअपॉइंट है, बट दिखा नहीं रहे हैं। दिखा वो यही रहे हैं कि वे बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आफ्टरनून की बात करूं तो आफ्टरनून में भी उनके माइंड में यही सब चलता नज़र आया। अब डीएम अपनी डीएफ से काफ़ी बात करना चाह रहे हैं, बट ऐसी उलझनों में उलझे हुए हैं कि कैसे भी चाहकर भी बात नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि वो बीच बीच में अपने दिल की बात अपनी डीएफ को शेयर भी कर रहे हैं, जो पहले वो बहुत रेयर किया करते थे, बट फिर भी एक सर्कल में दोनों सोल्स बार बार घूम रहे हैं। वही सर्कल बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, पास आते हैं, दूर चले जाते हैं। बहुत सी सोल्स की लाइफ में मनमुटाव भी बना हुआ है। बहुत सी सोल्स अपने कार्मिक को डील कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत सी सोल्स की स्लीपलेस नाइट में हैं, बहुत ज़्यादा पेन से या बेचैनी में गुजर रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ चेंजिंग का वेट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी डीएफ को जो भी पेन दिए हैं, अब वो खुद पेन में हैं, जिसका बर्डन और गिल्ट उन्हें सता रहा है। दोस्तों, दोनों सोल्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है और एक सैडनेस से वे गुजर रहे हैं, लोनलीनेस को फील कर रहे हैं। बातचीत करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, जिस कारण भी दोनों दुखी हैं। उनके आसपास कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं जिस कारण वो चाहकर भी बात नहीं कर पा रहे हैं। बाहर से डीएम अपने कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिज हैं, तो वहाँ फंसे हुए हैं, जिसके कारण उससे वे बाहर नहीं आ पा रहे हैं और अकेलेपन का भय उन्हें सता रहा है। अकेलापन उन्हें जता रहा है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा लव है, बट शो नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण वो स्टक हैं, ना चाहते हुए भी। बहुत सी सोल्स ने
मूव ऑन भी किया हुआ है। वो जानते हैं कि मेरी डीएफ ही मेरी दुनिया है, फिर भी कोई एक्शन न लेने का पेन उन्हें सता रहा है कि मैं हेल्पलेस हूँ और चाहकर भी मैं अपनी डीएफ को नहीं पा रहा हूँ, जो उन्हें निराशा में डाल रहा है और यह गम भी उन्हें सता रहा है। इस वक्त वो दुखी हैं। वो इस कारण भी दुखी हैं कि उनका प्यार भरा कप कहीं छूट गया है। सो हर्मिट की एनर्जी में हैं और चीज़ों पर फोकस बनाए हुए हैं। उन्हें फील हो रहा है कि सब खत्म हो गया है, बट फिर भी न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। दोनों ही सोल्स वेटिंग एनर्जी में हैं। डीएफ को लग सकता है कि वो जानकर ही नहीं आ रहे हैं और अपने कामों में खुद को बिजी रख रहे हैं, मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं, बट वो अंदर से दुखी हैं, खुश नहीं हैं। बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट को भी फील कर रहे हैं और अपने डीएफ को पूरी तरह से पाना चाहते हैं, बट अपनी डीएफ को ना पाने का गम उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। तो अगर एनर्जी की बात करूँ तो इस टाइम दोनों सोल्स के बीच इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। एक सोल अपना 100% दे रहा है, बट एक नहीं। बहुत से डीएम अपनी लाइफ की उलझनों में इस तरह से फंसे हुए हैं कि अपनी डीएफ को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इन आउट या फिर बहुत सी सोल्स की लाइफ में सेपरेशन या लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं, जिसे डीएम भी समझ रहे हैं, बट यह सब मेरे ही कारण हो रहा है। मैं उसे प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या बिजी शेड्यूल के चलते वो इमोशनल टच नहीं दिखा पा रहा हूँ जो मैं फील करता हूँ, जिस कारण हमारे डीएफ उनसे नाराज़ हैं और डीएम से खुद को डिटैच करते हुए अपना फोकस अपने वर्क, कैरियर या बहुत सी सोलमेट की तरफ देख रही हैं। उन्हें लग रहा है कि डीएम में तो बहुत ज़्यादा ईगो है, वो जिद्दी है और जो सोच लेते हैं वही करते हैं, चाहे मुझे कितना ही हर्ट क्यों ना हो रहा हो। वो बार बार डीएम को मैं फिर क्यों चेस करूं, मैं ही क्यों वेटिंग एनर्जी में रहूं। स्ट्रेस लेने से या फिर एक्शन लेने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद को प्रैक्टिकल होना होगा। अपनी डीएफ की कमी हमारे डीएम को सता रही है। वो एक डिसीजन भी लेना चाहते हैं और क्लैरिटी भी देना चाहते हैं अपनी डीएफ को। बहुत से डीएम अब देने भी लगे हैं। वहीं हमारे डीएफ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद यही हमारी डेस्टिनी है, हमें ऐसे ही जीना है। लाइफ टाइम कनेक्शन में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, जो उन्हें अभी तक कोई आइडिया नहीं था कि हमारा क्या होगा। अब वो इस सिचुएशन में खुद को स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि ना वो आगे जा पा रहे हैं और ना ही कुछ कर पा रहे हैं, जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और ठहर से गए हैं, जैसे उन्हें ही कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। सो दोस्तों, इस तरीके से हमारी दोनों सोल्स की एनर्जी बनी हुई है।